हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च 2025 और आज की 10 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट, हिमाचल में 24% बढ़ा मंत्रियों विधायकों का वेतन, बिजली पानी व फ़ोन भत्ता नहीं मिलेगा। विधायक को प्रतिमाह करीब 2.80 पूरे 3 लाख रुपए आप इसको मान के चल सकते हो मिलेंगे। मंत्री को लगभग 3,10,000 मिलेंगे। ध्वनि मत से विधेयक पारित। तो यहाँ पे हिमाचल में मंत्री और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ गए हैं। इसमें करीब 24% बढ़ोतरी की गई है। बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में हाँ मिलाई और वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित 3 विधायकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि मंत्री विधायकों को अब बिजली पानी और टेलीफोन भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे बंद कर दिया है, यानी अब अपने हलकों में बिजली पानी और टेलीफोन के बिल मंत्री विधायकों को खुद चुकाने होंगे। तो वैसे भी टेलीफोन का बिल तो अगर जियो का रिचार्ज भी करवाए तो कितना का पड़ेगा, 900-1,000 रुपये का पड़ेगा 2-3 महीनों के लिए, है ना। तो पहले कुछ ज़्यादा पैसे शायद इनको मिलता था, 15-20 हज़ार रुपये इनको शायद पहले मिलते थे टेलीफोन के ही, सिर्फ 1 महीने के। तो अब इनका वेतन बढ़ चुका है, तो इसलिए इन्होंने जो इनके पानी इसका टेलीफोन का जो था वो अब इनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से संबंधित 3 विधेयक सदन में रखे। इन विधेयकों को सदन में रखा जाना कार्यसूची में पहले से शामिल नहीं था। इन्हें अनुपूरक एजेंडे के रूप में लाया गया। वेतन भत्तों में लगभग 24% बढ़ोतरी के बाद अब विधायकों को करीब 3.25 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री को मासिक 3,10,000 और विधानसभा अध्यक्ष को भी कैबिनेट मंत्री के बराबर और विधानसभा उपाध्यक्ष को लगभग 2.90, यानी कि 3 लाख ही रख लो, उसका थोड़ा सा कम ही है 10,000 रुपये। तो ये इनको वेतन अब मिलेगा, सैलरीज इनको मिले। किस मंत्री को, अब मंत्रियों को कितना वेतन मिलेगा, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, अब लगभग इतना मिलेगा वेतन। पहले मुख्यमंत्री को 2,65,000 मिलता था, अब मिलेगा 3,25,000। मंत्री को 2,55 था, अब मिलेगा 3,10,000। विधायक को 2,10,000, अब 2,80, इनकी 2,80,000। 20 अध्यक्ष को 2,55,000, अब मिलेगा 3 लाख रुपए। 20 उपाध्यक्ष को 2,49,000, इनको मिलेगा 2,90,000 महीने के। पूर्व विधायक पेंशन पहले 80 से 90,000, अब 1 लाख से 1,10,000 रुपये। अभी इतना था मूल वेतन व सत्कार भत्ता। तो ये इनके भत्ते थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना वेतन इनको अब बढ़ के मिलेगा। तो 5 साल बाद अब खुद ही बढ़ेंगे मंत्रियों विधायकों के वेतन और भत्ते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूल व कॉलेजों का अलग अलग निदेशालय 297 ई बसें खरीदेंगे। कैबिनेट के फैसले 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को अंकों के आधार पर किया जाएगा पास। शोंगटोंग कड़छम परियोजना को 1,000 करोड़ की सरकारी गारंटी। तो हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। एचआरटीसी के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद होगी। तो तकनीकी शिक्षकों को भी अब सरकार स्तरीय अब जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में 20 पैसे तक घटी बिजली दरें, घरेलू उपभोक्ताओं की सब्सिडी पर संशय। विद्युत विनियामक आयोग ने जारी की नई दरें। प्रति यूनिट घरेलू दरें 15 पैसे, व्यावसायिक 12 पैसे और छोटे मध्यम व बड़े उद्योगों की दरें 20 पैसे प्रति यूनिट घटाई। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी ना मिली तो 1.73 रुपये प्रति यूनिट महंगी होगी बिजली। तो ये दोस्तों यहाँ पे स्लैब आप देख सकते हो कितने रुपए लगेंगे कितनी यूनिट के लिए और किसके लिए। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विदेश दौरे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से ज़्यादा खर्च कर गए अधिकारी। कम खर्च करने वाले अफसरों में विवादों में चल रहे हरिकेश मीणा भी हैं शामिल। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री और 6 अन्य का दुबई दौरे का 11.73 लाख रुपए खर्च। उप मुख्यमंत्री मंत्रियों का उनसे ज़्यादा। 5,847 रुपये में दुबई दौरा कर आए रोहन ठाकुर।
तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, खर्चे के बारे में बताया गया है कि इनसे ज़्यादा खर्चा उन्होंने कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नूरपुर बैजनाथ पपरोला के बीच 1 अप्रैल से चलेगी नई ट्रेन। नवरात्र के मद्देनजर रेलवे ने लिया निर्णय, कुल 3 ट्रेनों की मिलेगी सुविधा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला में दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगी ग्रीन फीस। नगर निगम ने बनाया प्रस्ताव, फीस की दरें घटाई, इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट। तो कितनी फीस यहाँ पे लगेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी लगेगी। हाईटेक सिस्टम से होगी फीस की वसूली। नए बैरियर नहीं लगेंगे बैरियर, SMS से आएगा फीस का अलर्ट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ऊना में 35 डिग्री पहुंचा पारा, 3 अप्रैल तक मौसम साफ। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पहुंच गया है। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी अब गर्मी से तपना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुलिस भर्ती में 21 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण कर पाए शारीरिक दक्षता परीक्षा। किन्नौर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में वीरवार को पुरुष वर्ग के दूसरे दिन भी शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा हुई। कुल 829 पुरुष अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 539 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, 290 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इनमें से 21 पुरुष अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता राउंड उत्तीर्ण कर पाए हैं। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो MA राजनीति विज्ञान MSc डेटा साइंस का परिणाम घोषित कर दिया है HPU ने, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा HPUT की बात करें तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी करने का विशेष मौका है और यहाँ पे अभ्यर्थी 11 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो ये विशेष मौका बीटेक की शैक्षणिक सत्र 2014-15 से पहले वाले नए पाठ्यक्रम और पुराने पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों सहित B फार्मेसी एलोपैथी के शैक्षणिक सत्र 2016-17 से पहले वाले नए पाठ्यक्रम, पुराने पाठ्यक्रम और CBS के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा B.Ed की खाली सीटों पर प्रवेश का आज अंतिम मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान CDOE में जनवरी 70 में B.Ed में प्रवेश को जारी प्रक्रिया में सीटों को 8 से दूसरे संकाय में कन्वर्ट करने के बाद शुक्रवार को काउंसलिंग हुई। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, ये है अपडेट, नहीं होगी JOIT की भर्ती, 1 लाख अभ्यर्थियों को वापस होगी फीस। 319 पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले लीक हो गया था पेपर। मई 2022 में 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, अक्टूबर में 121 पद और जोड़े गए थे। तो प्रशासनिक कारणों के कारण पोस्ट कोड 965 तहत JOIT के 319 पदों की भर्ती को वापस लिया गया है। जिन अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने आवेदन किया था उनकी फीस वापस की जाएगी। डॉक्टर विक्रम महाजन, सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, 5 अप्रैल को 148 चयनित अभ्यर्थी दें अपनी ऑप्शन। तो 939 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे इनसे मांगा गया है कि अपना ऑप्शन यहाँ पे भर दें। तो 965 वाला तो फिलहाल वापस ले ली गई है भर्ती, वो भर्ती अब नहीं होगी और ऐसा यहाँ पे कहा गया कि फ़ीस वापस उनको की जाएगी। अब इसका बाद में पता चलेगा। आयोग पोस्ट कोड 965 के पदों को करेगा पुनर्विज्ञापित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने वर्ष 2022 में ये जो 965 की जो भर्ती थी इसको प्रशासनिक कारणों की वजह से वापस ले लिया है। अब जो है भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का परिणाम यहाँ पे घोषित हो चुका है। पोस्ट कोड 928 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।